प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अभी तक आपने हिंदी की भाषा माधुरी की कविता पेड़ के पहले 5 प्रश्न किए। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6 और 7 तथा भाषा की बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थान भरिए। आपको इस कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और साथ में ही इन पंक्तियों में रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें आपने भरना है। और क्या आपको मालूम है कि इन रिक्त स्थानों को हम कहां से भरेंगे? इन्हें हम कविता को देखकर, ध्यान से पढ़कर और उसमें से शब्द चुनकर देखेंगे कि कौन सी पंक्ति में ये आए हैं और उन्हें यहां पर रिक्त स्थान में भरेंगे। पहला है, कान पकड़कर डैश जब। तो हम कविता की पंक्तियां देखेंगे। कान पकड़कर, उसके बाद क्या है, सूरज जब। तो यहां पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? सूरज। कान पकड़कर सूरज जब हौले से थकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे। तो बच्चों, रिक्त स्थान में क्या आएगा? भागेंगे। और इसी तरह से हम हर एक रिक्त स्थान भरने से पहले कविता को देख लेंगे कि उसमें कौन सा शब्द आएगा। हड़बड़ करते भागेंगे। अगला है, मंजन कर डैश पिएंगे। क्या पिएंगे? चाय पिएंगे। डैश के रोशन दानों से, किसके रोशन दानों से? धरती के रोशन दानों से चोरी चोरी डैश, चोरी चोरी झांकेंगे। हरे सूट में डैश से, तो यहां पे क्या आएगा? भौचक्के से। भौचक्के मतलब हैरान से। हरे सूट में भौचक्के से एक नई डैश पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? दुनिया। एक नई दुनिया पहचानेंगे। तो इस तरह से आप कविता को देखकर इन रिक्त स्थानों को भर लेंगे। अगला प्रश्न है, कविता में इन शब्दों का क्या मतलब है? बच्चों, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कविता में इन शब्दों का क्या अर्थ है। पहला है, चादर तानना। तो जो बीज हैं वो क्या करते हैं? चादर तान लेते हैं, चादर तान कर सो जाते हैं। चादर तानना मतलब सो जाना। दूसरा है, महटियाए से। महटियाए से कौन है यहाँ पे? महटियाए से बीज। तो महटियाए से का क्या अर्थ है? मिट्टी से ढके हुए। जो बीज हैं वो किससे ढके हैं? मिट्टी से। तो महटियाए से का अर्थ है मिट्टी से ढके हुए। अगला है, जुगनू की लपर झपर। लपर झपर मतलब जब जुगनू अपने पंख खोलता है तो रोशनी दिखाई देती है और पंख बंद कर देता है तो वो रोशनी गायब हो जाती है। इसे ही क्या कहा गया है? जुगनू की लपर झपर अर्थात जगमगाहट। तो जुगनू की लपर झपर का अर्थ है जुगनू की जगमगाहट अर्थात रोशनी। अगला है, पत्तों की थाली से खाना खाना। तो आपको कविता में बताया गया है कि पेड़ क्या करेंगे? पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। लेकिन बच्चों, पत्तों की असली में तो कोई थाली नहीं है कि जिससे पेड़ खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि पत्तों में एक क्लोरोफिल नाम का पदार्थ होता है और पेड़ क्या करते हैं? धूप में पत्तों में जो क्लोरोफिल नाम का पदार्थ है उसकी मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्या बनाते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ पर दिया गया है, आपको अर्थ बताना है, आपको पत्तों की थाली से खाना खाना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? पौधों की खाना बनाने की प्रक्रिया, कि पौधे किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न नंबर 6 और 7। अब हम करेंगे भाषा की बात। तो भाषा की बात में पहला प्रश्न है, आपको कुछ शब्द दिए हैं। ये शब्द हैं क्रिया शब्द अर्थात काम वाले शब्द। तो बच्चों, आपको ये तो मालूम ही है कि क्रिया किसे कहते हैं। कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वयं करते हैं, जैसे सोना, भागना, खाना, पीना, नाचना, उठना, जागना। ये सारे काम हम करते हैं, पढ़ना, लिखना। लेकिन कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम
करते नहीं हैं, बल्कि वो काम स्वयं ही हो जाते हैं, खुद ब खुद होते हैं। ऐसे कौन कौन से काम होते हैं? जैसे सूरज का निकलना, हम सूरज को थोड़े ना निकालते हैं, वो तो खुद ही निकलता है ना। तो सूरज का निकलना, हवा का बहना, नदियों का बहना, ये काम जो है ये खुद ही होते हैं। लेकिन इन्हें भी हम क्रिया कहते हैं, जो काम हम स्वयं करते हैं या वो काम जो खुद ब खुद होते हैं। इन सभी काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ क्रिया अर्थात काम वाले शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से आपको क्या करना है? उन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं, और वाक्य तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो, मुझे मालूम है। तो यहाँ पर आपको ये शब्द दिए गए हैं: भागेंगे, पिएंगे, झांकेंगे, नाचेंगे और जाएंगे। ये कुछ एक क्रिया शब्द आपको दिए गए हैं। इनसे आपने क्या बनाने हैं? वाक्य। तो मैं अपनी तरफ से भी वाक्य बना के आपको बताऊंगी और लिखित रूप में भी दूंगी, लेकिन आप खुद भी प्रयास करेंगे कि आप खुद ही अच्छे से अच्छा वाक्य बनाएं। तो मैंने जो वाक्य बनाए हैं वो आपको बता देती हूँ। भागेंगे, हम दौड़ प्रतियोगिता में भागेंगे। पिएंगे, हम चाय पिएंगे। झांकेंगे, पौधे धरती के रोशनदानों से झांकेंगे। नाचेंगे, हम शादी में नाचेंगे। जाएंगे, हम मेला देखने जाएंगे। तो ये तो मैंने बनाए हैं वाक्य, लेकिन आप खुद से भी अच्छे अच्छे वाक्य बनाकर लिख सकते हो। आइए अब चलते हैं भाषा की बात के प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में आए कोई 6 युग्म शब्द लिखिए। तो बच्चों युग्म शब्द क्या होते हैं? युग्म शब्द कहते हैं जोड़े वाले शब्दों को। ये देखिए, ये आमने सामने जो शब्द लिखे हैं और बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है, तो इन्हीं ऐसे जोड़े में लिखे जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? युग्म शब्द कहते हैं। अब आपको यह समझना है कि ये जो आमने सामने शब्द लिखे गए हैं ये बराबर भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये एक ही बराबर हो। जैसे यहाँ पर लिखा है चोरी चोरी, यहाँ पे भी चोरी है, यहाँ पे भी चोरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक युग्म शब्द इसी तरह लिखा जाए। ऐसे भी लिखे जा सकते हैं सुख दुख। जैसे यहाँ पे सुख है तो सामने इसका कौन सा शब्द है? विपरीत शब्द है, उल्टा शब्द है। तो इस तरह से भी युग्म शब्द लिखे जा सकते हैं। युग्म शब्द हम जोड़ों में ही लिखते हैं और जोड़े वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? युग्म शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पाठ में से छांटकर कोई 6 युग्म शब्द लिखने हैं। मैंने ये शब्द छांटकर लिखे हैं, आप भी एक बार देख लीजिए। चोरी चोरी, हरी भरी, धीरे धीरे, सुख दुख, रुमझुम रुमझुम, जगर मगर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ शब्द दिए गए हैं आपको, और आपको क्या करना है? उनके समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। समान अर्थ आपको मालूम है क्या होता है? जिनके अर्थ बराबर हों। तो बच्चों यहाँ पे अब देखो, संसार शब्द आपको दिया गया है। संसार को तो हम जग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है कि आपको पाठ में से ढूंढकर ही इन शब्दों को लिखना है। तो पाठ में जग शब्द नहीं आया है। संसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कविता में दुनिया शब्द का। तो हम क्या लिखेंगे? संसार का समान अर्थ दुनिया। वायु, वायु को हम समीर भी कहते हैं, लेकिन कविता में क्या कहा गया है? हवा, हवा भी कहते हैं। तो कविता में हवा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना है? हवा। जल, अगला शब्द है जल। जल को हम नीर भी कहते हैं, लेकिन कविता में जल को कहा गया है पानी, क्योंकि जल के समान अर्थ कौन कौन से हैं? पानी भी है, नीर भी है। तो यहाँ पे कविता से छांट कर लिखने के लिए कहा गया है, इसलिए हमने क्या लिखा? पानी। अगला है सूर्य। सूर्य को हम दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं। और कविता में कौन सा शब्द लिखा गया है सूर्य के लिए? सूरज। तो हम इसी शब्द को यहाँ पर लिखेंगे
तो इस तरह से बच्चों आप इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और सभी बच्चे लिखावट पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद।